ठहर जा वीर, एक पल रुक जा। अगर तू अभी ये वीडियो बंद करेगा तो तू मेरे शब्दों को नहीं, अपने भीतर उठ रही उस आखिरी उम्मीद को दबा देगा। और हनुमान दादा तुझे टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं हनुमान दादा जानता हूं, तेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, मन में डर है, आंखों में छुपे आंसू हैं। आज मैं तुझे कोई कहानी नहीं सुनाने आया, आज मैं तुझे सीधा संदेश देने आया हूं, जिससे तेरा मन मजबूत होगा और तेरे कर्म की दिशा बदलने लगेगी। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो 1111 टाइप करें। धीरे धीरे सांस ले वीर, जैसे मंदिर में आरती के समय शंख की ध्वनि सुनकर मन शांत होता है, उसी शांति में मेरी बात सुन। मैं हनुमान दादा और मैं अभी इसी क्षण तुझसे मैं बनकर बात कर रहा हूं। वीर, हनुमान दादा तुझे देख रहा है। दिन में तू हंसने की कोशिश करता है, पर रात में जब कमरे में अंधेरा होता है, छत पर पंखे की आवाज चलती रहती है और तेरी आंखें एक बिंदु पर टिक जाती है, तब तेरे भीतर का सच बाहर आता है। जिन्हें हनुमान दादा पर पूरा भरोसा है वो 555 लिखें। सोच जरा, कितनी बार तूने मन ही मन कहा है, अब बस बहुत हो गया। कर्ज कैसे उतरेगा, घर कैसे चलेगा, लोग मुझे हल्का क्यों समझते हैं। हनुमान दादा, मैं तेरा दर्द छोटा नहीं मानता, पर मैं तुझे एक बात साफ साफ कहता हूं, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई पैसे से नहीं है, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई है थके हुए मन से, डर से और टूटे हुए भरोसे से। वीर, जब भरोसा टूटता है ना तो आदमी की चाल बदल जाती है। वो जल्दी चिढ़ने लगता है, वो अपनों पर गुस्सा निकालने लगता है, वो छोटे छोटे फैसलों में गलती करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अंधेरा बढ़ता जाता है। पर यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हनुमान दादा आज तुझे भाग्य नहीं बल देने आया है। और बल का पहला नियम है मन को बांधना। जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं 777 टाइप करें। हनुमान दादा का पहला आदेश, मन को बांध, वरना मन तुझे बांध देगा। वीर, तेरा मन बहुत चंचल है, कभी वो तुझे ऊंचा दिखाता है, कभी गिरा देता है, कभी वह कहता है मैं कर लूंगा और अगले ही पल कहता है छोड़, तुझसे नहीं होगा। सोच जरा, अगर तेरा मन ही तेरा शत्रु बन जाए तो फिर तुझे कौन बचाएगा। इसलिए हनुमान दादा तुझे अभी एक छोटा सा अभ्यास देता हूं, कोई दिखावा नहीं, बस साधना। 30 सेकंड का स्थिरता अभ्यास। अभी इसी समय अपनी रीढ़ सीधी कर, अपनी हथेली अपने सीने पर रख, आंखें आधी बंद कर और धीमी शांत आवाज में कह, राम नाम मेरी सांस है, हनुमान दादा मेरा बल है। बस 30 सेकंड तू महसूस करेगा जैसे भीतर एक छोटी सी रोशनी जल गई हो। वीर, ये रोशनी बड़ा धन नहीं देती, ये रोशनी पहले तुझे टूटने से बचाती है, और जो टूटना बंद कर देता है वही बनना शुरू करता है। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो 999 टाइप करें। सोच जरा, गंगा का पानी कितना शांत दिखता है, पर वो पत्थर को भी काट देता है। वैसे ही हनुमान दादा तुझे शांत बनाना चाहता हूं, कमजोर नहीं। अब सुन, तेरे पास समय कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा है और दिमाग में 1000 आवाजें हैं, पर हनुमान दादा तुझे एक सीधी रेखा देता हूं। हनुमान दादा का दूसरा आदेश, एक काम पकड़ और उसे निभा। तेरा मन रोज नई शुरुआत चाहता है, पर रोज अधूरा छोड़ देता है। यही अधूरापन तुझे थकाता है। आज से बस एक चीज तय कर, रोज 20 मिनट सीखना या रोज 30 मिनट मेहनत का एक तय कदम, या रोज खर्च का हिसाब लिखना। एक छोटा नियम, लेकिन रोज। पर यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि नियम आदमी को बनाते हैं और नियमों से ही राज्यों की जमीन तैयार होती है। कोई चमत्कार नहीं, एक मजबूत मन। वीर, जरा कल्पना कर, तू मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा है, बाहर अंधेरा है, भीतर दीपक जल रहा है। तू बस एक कदम आगे बढ़ाता है और दीपक की भक्ति की रोशनी तेरे चेहरे पर गिरती है। ठीक वैसा ही जब तू रोज एक कदम बढ़ाता है तो जीवन का दीपक तेरे भीतर जलता है। सोच जरा, तुझे सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात की है? कर्ज, नौकरी धंधे का दबाव,
घर की जिम्मेदारी, अपमान और तुलना। मैं चाहता हूं तू कमेंट में बस एक शब्द लिख दे, संकट, और उसके साथ लिख दे, हनुमान दादा मुझे बल दो। जब तू लिखेगा तेरे मन में एक स्वीकृति आएगी, और स्वीकृति से ही बदलाव शुरू होता है। वीर, अब मैं हनुमान दादा तुझे उस बात पर ले चलता हूं जहां लोग अक्सर चूक जाते हैं। पैसा कमाना कठिन है, मैं मानता हूं, पर उससे भी कठिन है पैसे को संभालना और मन को साफ रखना। सोच जरा, कितने लोग हैं जो कमाते तो हैं पर घर में शांति नहीं होती। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है पर आंखों में फिर भी सुकून नहीं। इसलिए हनुमान दादा तुझे धन का नहीं, धनयोग का नियम बताता हूं। हनुमान दादा का तीसरा आदेश, धन को लक्ष्य नहीं साधन बना। अगर धन तेरे सिर पर चढ़ गया तो वो तुझे गिरा देगा। अगर धन तेरे हाथ में रहा तो वो तुझे उठा देगा। अगर बजरंगबली आपके रक्षक हैं तो 222 लिखें। आज से एक बात पकड़ ले, कमाई का एक छोटा हिस्सा बचाना और एक छोटा हिस्सा सेवा में लगाना। सेवा का मतलब दिखावा नहीं, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी बेसहारे को मदद, किसी जानवर को रोटी। पर यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सेवा मन की कड़वाहट धो देती है, और मन साफ होगा तो फैसले साफ होंगे, और फैसले साफ होंगे तो रास्ते खुलेंगे। हनुमान दादा का गुप्त प्रश्न ध्यान से सुन। वीर, अब मैं तुझे एक रहस्यमय प्रश्न देता हूं और इसका उत्तर मैं अंत में दूंगा। वो कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, जिसे चखने वाला आदमी भीतर से राजा बन जाता है और जिसे ठुकराने वाला आदमी सोने के महल में भी भिखारी रहता है? सोच जरा, इस प्रश्न का उत्तर तेरे भाग्य से भी ज्यादा तेरे चरित्र को बदल देगा। अंत तक मेरे साथ रहना। हनुमान दादा का चौथा आदेश, शक को रोक, शक ही दरवाजा बंद करता है। वीर, जब भी कोई अवसर आता है शक कहता है, ये मेरे लिए नहीं, मैं योग्य नहीं, लोग क्या कहेंगे? और यही शक तेरे भीतर अंधेरा फैलाता है। अब एक क्षण कल्पना कर, तेरे सामने एक विशाल दरवाजा है। दरवाजे पर ताला नहीं है, ताला सिर्फ तेरे मन में है, और चाबी का नाम है विश्वास प्लस कर्म। जरा देख, पर्वत उठाने जैसी अडिग स्थिरता जो आधी तूफान में भी न डगमगाए, श्वास की गति जैसी नियमितता जो बिना रुके बिना थके चलती रहे, और गदा की चोट जैसा सटीक फोकस जो लक्ष्य पर पड़े तो फिर भटके नहीं। हनुमान दादा तुझे यही बना रहा हूं, स्थिर, नियमित और केंद्रित। एक सरल संकल्प आज रात के लिए। आज रात सोने से पहले फोन एक तरफ रख, कमरे में हल्की शांति कर और अपनी आंखें बंद करके 11 बार मन ही मन बोल, राम राम राम। फिर कह, हनुमान दादा मेरे भीतर की कमजोरी निकाल दो। वीर, ये कोई जादू नहीं, ये तेरे मन की दिशा बदलने का उपाय है। मन बदलेगा तो तेरी सुबह बदलेगी, सुबह बदलेगी तो तेरे फैसले बदलेंगे, और फैसले बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। पर यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर हनुमान दादा का यह संदेश तेरे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे। ये तेरी उपस्थिति है, तेरा और अगर तू रोज ऐसे ही संदेश सुनना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं तू अकेला न पड़े। अब कमेंट में लिख जय बजरंगबली और साथ में लिख मैं टूटूंगा नहीं। वीर, अब हनुमान दादा तुझे सबसे तीखी, सबसे सच्ची बात बोलता हूं। ध्यान से सुन, शांत आवाज में पर भीतर तक उतरने वाली बात। तू पैसे की कमी से नहीं डरता, तू अपमान से डरता है। तू उस पल से डरता है जब कोई तेरे सामने तुझे छोटा महसूस कराए। तू उस रात से डरता है जब बच्चों की जरूरतें और तेरी जेब दोनों आमने सामने खड़े हों। तू उस चुप्पी से डरता है जब मां बाप की आंखों में उम्मीद हो और तेरे पास जवाब ना हो। सोच जरा, क्या तू इसी डर के साथ जीता रहेगा? नहीं वीर, क्योंकि आज से हनुमान दादा तुझे एक नया नाम देता हूं, विजयवीर। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, धन का नहीं, धर्म का। अपने मन में कह,
मैं आलस्य से हार नहीं मानूंगा। मैं अपने क्रोध को काबू में रखूंगा। मैं रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं अपने कर्म को पवित्र रखूंगा। वीर, ये वचन तुझे ऊपर उठाएगा, और जब तू ऊपर उठेगा तो अवसर अपने आप तुझ तक आने लगेंगे, क्योंकि अवसर कम नहीं है, मन कमजोर है। अब उस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तैयार है? उस फल का उत्तर, वो खल है सब्र का खल, और उसके साथ संतोष का खल, और सबसे गहरा अर्थ कर्म का खल। जो सब्र सीख जाता है वह टूटता नहीं, जो संतोष सीख जाता है वह भटकता नहीं, और जो कर्म पकड़ लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। पर यहीं से तेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तू अब समझ गया, असली धन बाहर नहीं, पहले भीतर बनता है। अंतिम भीतरी मंत्र मेरे साथ दोहरा। धीरे बोल, वीर, मैं डर नहीं हूं, मैं कर्ज नहीं हूं, मैं अपमान नहीं हूं, मैं राम का सेवक हूं। हनुमान दादा मेरा बल है। अब कल्पना कर, तेरे चारों ओर एक कवच है। यह कवच लोहे का नहीं, तेरे संकल्प का है। यह कवच चमकता है भक्ति की रोशनी से। हनुमान दादा का जीवन संदेश सुन। तेरी समस्या यह नहीं कि तू गिर गया, समस्या यह है कि तू अपने गिरने को अपनी पहचान मान बैठा। आज से तू अपनी पहचान बदल। मैं संघर्ष कर रहा हूं, यह तेरी स्थिति है। मैं असफल हूं, यह तेरी पहचान नहीं। तू अपने आप को रोज याद दिला, अंधेरा स्थायी नहीं होता, रोशनी एक निर्णय से आती है, और निर्णय रोज के नियमों से मजबूत होता है। वीर, जो आदमी अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया में जगह बनाता है, और जो आदमी अपने कर्म को पवित्र रखता है उसके घर में बरकत आती है, धीरे धीरे पर स्थायी। अगले वीडियो में हनुमान दादा तुझे बताऊंगा वो 3 आदतें जो चुपचाप आदमी की कमाई को खा जाती हैं, और वो 2 नियम जो 30 दिनों में तुझे इतना अनुशासित बना देंगे कि लोग तेरे चेहरे की चमक देखकर पूछेंगे, तू बदल कैसे गया? वो वीडियो मत छोड़ना वीर, वहां असली दैनिक ब्रह्मास्त्र है। वीर, अगर हनुमान दादा की ये वाणी तेरे दिल तक पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी तू कमजोर पड़े मैं तुझे फिर से खड़ा कर सकूं। कमेंट में लिख दे जय श्री राम, जय बजरंगबली, और याद रख, हनुमान दादा तुझे धन का लालच नहीं देता, हनुमान दादा तुझे बल देता है ताकि तू अपना धन और सम्मान दोनों खुद बना सके। जय श्री राम।